नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आने वाला वीक जो है वो ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। आइदर आपको ट्रेडिंग में कुछ दिनों का लिए होल्ड करना पड़ेगा या फिर आपको यहाँ पे एकदम कम क्वांटिटी के साथ करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको यहाँ पर एक बड़ा लॉस फेस हो सकता है। उसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या कह रहे हैं, ये सभी पॉइंट इस वीडियो में लॉजिक के साथ सीखने की समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो निफ्टी का स्पॉट का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। पहले वीकली चार्ट का एनालिसिस करके समझने की कोशिश करते हैं कि बड़े प्लेयर किस तरीके से मार्केट के बारे में सोच रहे हैं। अभी आपके सामने जो वीकली चार्ट लगाया हुआ है यहाँ पर आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि 3 दिन जो था वो मार्केट 3 वीक से मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा था। ऊपर की साइड में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है 19,875 के करीब। अभी यहाँ पर साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कीजिए। ऑलरेडी लोग जो है वो बाइंग करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर नाइदर हम लोगों को बड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है, ना ही कोई यहाँ पर बड़ा सेल का पोजीशन बनता हुआ ओपन इंटरेस्ट के डेटा में दिखाई दे रहा है। तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो अदर ट्रेडर है वो अदर ट्रेडर वेट एंड वॉच की मोड पर बैठे हुए हैं। मतलब यहाँ पर जितना ज़्यादा टाइम मार्केट टाइम स्पेंड करेगा उतना ज़्यादा ऑप्शन राइटर को बेनिफिट होगा टाइम डिके की वजह से। ये जो राइटर का साइकोलॉजी है, ये राइटर का साइकोलॉजी हम लोगों को मतलब ऑप्शन के जो बायर लोग हैं, ऑप्शन बायर लोगों के लिए बिल्कुल ख़राब है। क्योंकि जब भी ऑप्शन बायर लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आएगा वो एक क्विक मोमेंटम के साथ ही लेके आएगा। लेकिन ऑप्शन बायर लोगों की अपोजिट में जो खड़े रहते हैं वो ऑप्शन राइटर लोग यहाँ पर मार्केट को रेंज बाउंड रखना चाहते हैं। ये पहला पॉइंट आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट ब्रेकआउट भी देता है तो इमीडिएटली यहाँ पर बायर बड़े क्वांटिटी के साथ इंटर नहीं करेंगे और ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी वहाँ से कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्विक मोमेंटम मिलने के चांसेस कम है, वो खत्म हो चुके हैं। सेकंड पॉइंट, अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी था, मतलब यहाँ से अगर बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता तो हम लोगों को फ्राइडे के सेशन में दिखाई देता। लेकिन फ्राइडे का जो सेशन है वो कंप्लीटली रेंज बाउंड रह चुका है। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हो तो रेगुलर वीडियोस में मैंने आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर बताए हुए थे कि फ्राइडे के दिन क्या होने की आशंका है। तो उस वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि मार्केट अगर इन बिटवीन वाले जोन में रहता है तो यहाँ पर रेंज बाउंड रहने की आशंका है। अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में एक अपसाइड का मोमेंटम आ गया, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू मार्केट जो था वो ऊपर नीचे कर रहा था। तो ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो 10 बजे के बाद 3:30 बजे तक जितने भी ऑप्शन बायर लोगों ने ट्रेड किया रहेगा, मेजॉरिटी ऑफ द ऑप्शन बायर को लॉस फेस हुआ रहेगा। कितने लोगों को यहाँ पर लॉस फेस हुआ है मुझे वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी इस लॉस को आपको रिकवर करना है या आने वाले वीक में प्रॉफिटेबल रहना है तो कुछ पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। पहले डेली चार्ट के ऊपर समझ लेते हैं कि किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है। अभी आपके सामने मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है, तो इस डेली चार्ट के ऊपर कुछ पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर बन चुका था विद द प्राइस एक्शन के साथ। अभी जब भी इतना बड़ा प्राइस एक्शन होता है, अगर आप देखोगे तो 18,800 से लेके ऑलमोस्ट 19,800 तक, मतलब 1000 पॉइंट का रैली मार्केट में यहाँ पर दिखा दिया है। अभी इतना बड़ा रैली वन साइडेड होता है तो एक्सपेक्टेड ये रहता है कि यहाँ पर कुछ दिनों के लिए मार्केट रेंज बाउंड हो जाए और रेंज बाउंड के बाद मार्केट डायरेक्शन दिखाएगा। ये अपसाइड का डायरेक्शन अगर दिखाता है तो वहाँ पर इन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम होने के कारण अपसाइड में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिखाई देगा। ऊपर की साइड में हमारे लिए एक ही क्रूशियल लेवल जो बन चुका है वो ये वाला है। इस वाले जोन में मतलब 19,850 से लेके 19,875 का जोन जो है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हम लोगों को रहने वाला है। तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता बड़ा अपसाइड का स्ट्रॉन्ग पोजीशन मार्केट में नहीं बनेगा। इन बिटवीन द मार्केट कंप्लीटली रेंज बाउंड रहेगा, तो यहाँ पर आप ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए, आपका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लॉस हो जाएगा। अगर 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाते हो तो 15 मिनट चार्ट में आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि मार्केट में हम लोगों ने जिस तरीके से प्रिडिक्ट किया था उस तरीके का मोमेंटम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ट्रेडर लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अभी ट्रेडर लोग मार्केट में कब इंटरेस्ट लेंगे, तो आइदर हम लोगों को यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखना चाहिए। ये भी लाइन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए क्योंकि ये भी ज़्यादा वर्क नहीं करने वाला। तो यहाँ पर अभी प्राइस एक्शन बनना बाकी है। अगर कोई अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा तभी जाके हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। जैसे कोई बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आएगा अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स
में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हम लोगों को किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट हम लोगों ने लगाया हुआ है, तो ये बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में हम लोगों को कुछ पॉइंट ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं। पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैंडल का जो स्ट्रक्चर बन चुका है, ये कैंडल का स्ट्रक्चर हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है एज पर द प्राइस एक्शन की यहाँ पर थोड़े बहुत सेल के पोजीशन बने हुए हैं और ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी यहाँ पर हमारा कंफर्मेशन यहाँ पर दे रहा है। और अगर आप इस प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि ये जो प्रीवियस वाला स्विंग लो बना हुआ था, मार्केट दोबारा उसके नीचे क्लोज हो चुका है, तो यहाँ पर एक निगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में बन चुका है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 44,000 का जो क्रूशियल लेवल है, उस 44,000 के लेवल के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन होता है तभी यहाँ पर बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड रहेंगे बाइंग के पोजीशन के लिए। अदरवाइज मार्केट अगर 44,000 के नीचे रहता है तो यहाँ पर निगेटिव सेंटीमेंट के साथ सेलिंग के पोजीशन बनने की आशंका सबसे ज़्यादा रहेगी। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पर अभी जो हाई बन चुका है, इस हाई को मार्केट को निकालना पड़ेगा, तभी जाके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पर बाय करने के लिए आएंगे। अदरवाइज ये वाला जोन जो बना रहेगा वो जैसे निफ्टी का जोन है उसी तरीके का एक रेंज बाउंड जोन बना रहेगा, और रेंज बाउंड जोन ब्रेक होने के बाद ही फिर हम लोगों को एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एज कंपेयर टू द निफ्टी, बैंक निफ्टी में हम लोगों को वीकनेस थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप साइमल्टेनियसली स्टडी करते हो तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को फोकस करना है कि प्राइस एक्शन क्या बता रहा है। प्राइस एक्शन में आप लोग सिंगल कैंडल का एनालिसिस कीजिए और फिर उसके बाद मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस कीजिए, तो वहाँ पे फिर आपका सक्सेस रेट मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। सेकंड पॉइंट आपको देखना है दोनों चार्ट में कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट के डेटा में पुट की साइड का और कॉल की साइड का डेटा हम लोगों को देखना है। अगर पुट में ज़्यादा राइटिंग होती है तो मार्केट अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है, कॉल में ज़्यादा राइटिंग होती है तो मार्केट डाउनसाइड आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। अगर हम लोग सेम पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, सिंगल कैंडल का एनालिसिस करके हम लोगों को क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि आने वाले वीक में अगर हम लोगों को एक निगेटिव सेंटीमेंट दिखाई देता है तो इस लो के नीचे मार्केट में डाउनसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अभी फिर हम लोग उसको डेली चार्ट के साथ कंपेयर करेंगे, तो डेली चार्ट में हम लोगों को कौन कौन से पॉइंट समझ में आ रहे हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। अभी आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है, तो इस डेली के चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक अपसाइड का मोमेंटम तो दिखा दिया था, लेकिन ये अपसाइड के मोमेंटम में अगर आप देखोगे तो आपको मल्टीपल डोजी कैंडल दिखाई दे रहे थे। तो ये मल्टीपल डोजी कैंडल हम लोगों को क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि जो बायर है वो बायर में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो कॉन्फिडेंस की कमतरता दिखाई दे रही है। अगर मार्केट में जो बायर है वो बायर को कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है तो आपको जनरली इस तरीके का कैंडल दिखाई देता है, जहाँ पर क्लियर कट ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग जो था और वहाँ पर रियल बॉडी जो रहती है वो रियल बॉडी हम लोगों को वीक से ज़्यादा दिखाई देती है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग हो चुका है मार्केट में, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और इसका कंफर्मेशन ओपन इंटरेस्ट की डेटा में कैसे लेना है, तो यहाँ पर पुट की साइड में यह हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ बाइंग होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन चुका था, ये ट्रेंड लाइन का गैप ओपनिंग हो चुका है। मतलब यहाँ पर जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर ये हमें इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑलरेडी लोगों ने सेल के पोजीशन बनाए हुए थे। मार्केट में जब भी ऊपर वाले रेट पर सेल के पोजीशन बनते हैं और ट्रेंड लाइन गैप के साथ ओपन होता है तो ये गैप हम लोगों के लिए आने वाले समय में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जैसा मैंने आप लोगों को वीकली चार्ट के ऊपर बनाया कि 44,000 का जो लेवल है बहुत ही क्रूशियल है, तो हमारे लिए ऐसे यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर भी एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ये काम करेगा। ये जो गैप है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये हमें प्राइस एक्शन भी इंडिकेट कर रहा है। और अगर आप ओपन इंटरेस्ट की डेटा को देखते हो तो ओपन इंटरेस्ट की डेटा में कॉल की साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है मंथली और वीकली दोनों एक्सपायरी में। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा कि मार्केट में ये जो कैंडल का स्ट्रक्चर बन चुका है ये हमें इंडिकेट करता है। तो इनिशियली बायर लोगों ने मार्केट को दोबारा ऊपर लेके जाने की कोशिश की, लेकिन 44,000 के ऊपर अच्छा खासा राइटिंग हो चुका है और क्लोजिंग के टाइम दोबारा मार्केट नीचे आ चुका है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि ओवरऑल मार्केट में सेलर जो थे वो सेलर लोगों ने डोमिनेट किया हुआ है और दोबारा मार्केट का क्लोजिंग जो दिखा दिया है वो एकदम निगेटिव सेंटीमेंट के साथ दिखा दिया है। डेली चार्ट के ऊपर हम लोगों को एक क्रूशियल पॉइंट भी मिल रहा है, इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए।
ये जो लेवल मैंने आपके सामने लगाया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। 43,547 का जो लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने मल्टीपल बार इस लेवल को रिस्पेक्ट किया हुआ है, और कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल को डाउनसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोगों को एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। मैंने आपको प्राइस एक्शन का एक कंसेप्ट बताया हुआ था कि कौन सा भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हो, अगर वो मल्टीपल बार टेस्ट हो जाता है तो वो लेवल वीक हो जाता है। मतलब यहाँ पर बायर लोग दोबारा इंटरेस्ट नहीं लेंगे बाय करने के लिए, क्योंकि जनरली साइकोलॉजी क्या रहता है, वो हिस्टोरिकल चार्ट में देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने बाइंग करने की कोशिश किया था बायर लोगों ने, लेकिन मार्केट को वो ऊपर लेके जाने में सक्षम नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की साइड में दोबारा बायर लोग इंटर नहीं हुए। अगर आप देखोगे तो पिछले 3 दिनों से मार्केट कंटिन्यूसली निगेटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है। जैसा इस तरीके का सेंटीमेंट दिखाया था कि पहले ऊपर लेके गए, फिर नीचे लेके गए, और नेक्स्ट डे गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसी तरीके का सिनेरियो दोबारा यहाँ पर क्रिएट होते जा रहा है। तो कल के दिन ये लेवल हमारे लिए क्रूशियल रहेगा, इसके नीचे डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। अभी इंट्राडे चार्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो इंट्राडे चार्ट में किस तरीके का सिनेरियो दिखाई दे रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपके सामने मैंने इंट्राडे का चार्ट लगाया हुआ है, तो जैसा मैंने आपको प्रिडिक्ट किया हुआ था, ये जो 43,545 का लेवल है, मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, और उसका जो टारगेट लेवल आ रहा है, ये वाला टारगेट लेवल आ रहा है, ये कितना है कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। फिलहाल के लिए मुझे अपसाइड का कोई भी स्ट्रॉन्ग सिनेरियो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर अपसाइड का कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है तो अपने इस फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे मैंने डाला हुआ है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।